क्या आपके किसी करीबी या किसी दोस्त ने हाल ही में नौकरी गंवाई है? और अगर गंवाई है तो हो सकता है उसे काफी तकलीफ हुई हो, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन असल सवाल यह है कि आपको कैसा महसूस हुआ। क्या आपको भी तकलीफ हुई? क्या आपको भी चिंता महसूस हुई? क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्या अगला नंबर मेरा हो सकता है? और अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दरअसल इस परिस्थिति को हम कहते हैं ले ऑफ एंजाइटी। ले ऑफ एंजाइटी तब होती है जब हमें इस बात की चिंता होती है कि क्या मैं अपनी नौकरी गवा दूंगा। और ये चिंता आज इसीलिए सैकड़ों लोगों को हो रही है, शायद हजारों की तादाद में लोगों को हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें कई सारी कंपनियों ने अपने लोगों को काम पर से हटा दिया। अब इसकी वजह हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर कोई और कारण। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। और उसकी वजह से जिन लोगों के पास नौकरियां हैं वो भी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि क्या उनकी नौकरियां रहेंगी या चली जाएंगी। अब इसी चिंता को लेकर जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं ले ऑफ एंजाइटी। लेकिन ले ऑफ एंजाइटी आगे चलकर एक और खतरनाक रूप ले सकती है जिसको हम कहते हैं अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया वो परिस्थिति है जहां पर आप काम पर जाना तक अच्छा महसूस नहीं करते, और अगर काम पर चले भी जाएं तो काम में आपका मन नहीं लगता। हर वक्त इस बात का डर होता है कि कोई आकर आपकी नौकरी आपसे छीन लेगा। और इसकी वजह से कई बार लोग सही प्रदर्शन भी नहीं कर पाते। तो फिर हम करें तो क्या करें? इस एंजाइटी से अपने आप को कैसे सुरक्षित करें? तो दोस्तों, आपके सामने में एक ऐसा सूत्र रखने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इसी समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे, इस परेशानी से उभर पाएंगे। इसमें 6 कड़ियां हैं, और इन 6 कड़ियों को समझ लें और उनका सही मायनों में इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि आप अपनी तकलीफ से निजात पा सकें। तो कौन सी 6 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए? आइए जान लेते हैं। सबसे जो पहली चीज है उसको कहते हैं असेसिंग रिस्क। रिस्क वो चीज है जब हम अपनी नौकरी खो दें तो उसकी वजह से जो उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हैं उनको हम कहते हैं रिस्क। यानी कोई भी खतरा या ऐसी चुनौती जिसके लिए हो सकता है आज हम तैयार ना हो। तो सबसे पहले एक कागज पर यह जरूर लिखें कि अगर मैं अपनी नौकरी खो देता हूं या खो देती हूं तो इसकी वजह से कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से खतरे पैदा हो सकते हैं, और क्या इन खतरों से जूझने के लिए आज की तारीख में मैं सक्षम हूं या नहीं हूं। हो सकता है इनमें से कुछ खतरे पैसों को लेकर हों, कुछ खतरे हों जिनकी वजह से आपके घर पर कोई आपत्ति आ सकती हो सकता है आपने कहीं से कर्जा लिया हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अचानक नौकरी चली जाने की वजह से बहुत सारे खतरे पैदा हो सकते हैं, और इन खतरों को जानना और उस दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग फाइनेंसेस। फाइनेंस का मतलब है आर्थिक दृष्टिकोण से आप इस वक्त कहां पर हैं और आपको कहां पर होने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हो सकता है घर के लिए, गाड़ी के लिए या फिर विभिन्न चीजों के लिए कर्जा ले रखा हो, और आपकी हर महीने पगार से किश्त जाती है उन कर्जों को पूरा करने के लिए। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कितने पैसों की आपकी आवश्यकता है जिससे आप अपनी किश्तें भी भर सकें और अपना घर भी चला सकें। यह नियोजन आपको करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हर महीने आपको कितने पैसों की आवश्यकता होती है, और अगर अचानक से आपकी नौकरी चली जाए तो कितने महीने तक आप अपने पैसों पर गुजारा कर सकते हैं। कम से कम 3 से 6 महीनों के पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर साल भर के हों तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 3 से 6 महीनों तक आपके पास इतनी धनराशि होनी चाहिए कि आप बिना नौकरी के भी अपना गुजारा कर पाए। यह आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए, ताकि अचानक से अगर नौकरी छूट भी जाए तब भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी निवेश किए हुए पैसों को आप ना छुएं, क्योंकि वो निवेश किए हुए पैसे आपने अपनी लंबी अवधि के लिए, आपने अपनी भविष्य के लिए रखे हैं। तो इसके लिए एक आपातकालीन फंड का आप निर्माण करें और उस फंड में इन पैसों को डालते जाएं, ताकि कभी अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उससे आप सक्षम होकर लड़ सकें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको हम कहते हैं टॉक टू समवन, यानी किसी से बातचीत करना। अब ये कौन हो सकता है? हो सकता है कि आपका कोई करीबी दोस्त हो,
कोई अच्छा रिश्तेदार हो, आपके घर का कोई सदस्य हो, या आपके कोई गुरु हो जिनसे आप बात करना चाहें। ऐसे लोग जिनसे बात करने के बाद आपका मानसिक तनाव काफी हद तक नियंत्रित हो सकता है। कई बार हम इन चीजों के बारे में अकेले सोचते रह जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे मन पर बोझ और तनाव बढ़ने लगता है। तो इस तनाव से अकेले जूझने की बजाय अगर आप इसे दूसरों के सामने व्यक्त करें तो आपको एक राहत महसूस होगी और आगे का सफर भी आसानी से कट पाएगा। तो जरूर दूसरों से बात करें, इस तकलीफ को सिर्फ अपने मन में घुटन की तरह बढ़ने ना दें। चौथी चीज जिसको हम कहते हैं इनिशिएट साइड हसल। अब ये साइड हसल क्या चीज है दोस्तों? देखिए, आप में से कई लोगों ने कोशिश की होगी कभी बिजनेस करने की, कभी कुछ छोटा मोटा काम करने की। तो अपनी नौकरी के साथ साथ अगर आप ये साइड हसल अपनाएं तो इससे भी आप थोड़ी सी मात्रा में क्यों ना हो अपने लिए आर्थिक इंतजाम कर सकते हैं। अब ये साइड हसल अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग शनिवार और इतवार का दिन इस्तेमाल करते हैं कि कोई छोटा मोटा व्यापार या व्यवसाय कर लिया जाए जिससे आप कुछ पैसे कमा सकें। या फिर अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो किसी कॉलेज में, किसी विद्यापीठ में आप सिखा सकते हैं ताकि उससे थोड़ी सी आपकी आमदनी हो जाए। कम से कम इतने पैसे तो आ जाएं कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो सके। तो अगर कल को अचानक से आपकी नौकरी चली भी जाती है तो आपके पास कम से कम उतने पैसे तो हैं शुरुआती दौर में कि आप अपना गुजारा रोटी का और कपड़ों का और हो सकता है मकान के किराए का भी थोड़ा बहुत कर सकें। तो इसको कहते हैं साइड हसल, यानी आपकी नौकरी छोड़े बगैर आप उसके साथ साथ कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको शनिवार या इतवार का दिन अपने परिवार के लिए रखना है तो फिर जब आप काम से लौटते हैं तब 1 आध 2 घंटा अगर आप कुछ कर सकें, उससे भी अगर आप पैसे कमा सकें तो वो भी एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। पांचवी चीज जो आपको करनी चाहिए जिसको कहते हैं ऑपरेट प्लान बी या फिर बैकअप प्लान। ये प्लान बी क्या चीज है? तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि इस वक्त जो नौकरी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, अगर ये अचानक से चली जाए तो इसके अलावा मेरे पास कौन सा विकल्प है? क्या मेरे पास कोई और नौकरी है जहां पर मैं कोशिश कर सकता हूं? और अगर नहीं है तो ये विकल्प मैं किस तरह बना सकता हूं? तो इसके लिए आपको आपका जो सीवी है अपने दोस्तों को जो दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको देना चाहिए ताकि वो भी आपके लिए नौकरी ढूंढने का प्रयास कर सकें। तो जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन तक ये बात पहुंचाइए कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर अगर कोई नौकरी का अवसर वहां पर है तो आप जरूर कोशिश करना चाहेंगे। इसको हम कहते हैं प्लान बी। तो कई बार अगर आपके पास कोई विकल्प है तो उससे भी आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। और ये विकल्प होना बहुत जरूरी है, कम से कम आज के इस युग में, आज के इस दौर में जहां पर अनिश्चितता बहुत ज्यादा मायनों में मौजूद है। आखिरी चीज जिसको हम कहते हैं न्यूज डाइट। न्यूज डाइट क्या है? आपने शायद डाइटिंग के बारे में सुना होगा। न्यूज डाइट का मतलब है कि जो खबरें आप सुनते हैं उसके ऊपर आप नियंत्रण रखें। जिस तरह से हम जब डाइटिंग करते हैं तो खाने के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, उसी तरह से खबरों पर नियंत्रण रखना, इसको कहते हैं न्यूज डाइट या फिर इंफॉर्मेशन डाइट। होता यह है कि अक्सर हम जब अखबार पढ़ते हैं या फिर हम समाचार देखते हैं या फिर इंटरनेट पर जाते हैं, दूसरों से बातचीत करते हैं तो कई बार हमें सिर्फ वो चीजें नजर आती हैं जो इस वक्त परेशानियां हैं। हमें सिर्फ वो दिखाई देता है कि कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई वगैरह वगैरह। तो ऐसी नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखने के लिए ये जरूरी होगा कि आप इसको ज्यादा बढ़ावा ना दें। उतना ही समाचार आपको देखना चाहिए जितना आप हजम कर सकते हैं, और उतना ही इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए जिससे आप भयभीत ना हो। इस तरह से अगर आप न्यूज डाइट या इंफॉर्मेशन डाइट का इस्तेमाल करें तो इससे भी आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वो 6 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप ले ऑफ एंजाइटी से उभर सकते हैं और सकारात्मक रवैया इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी वो 6 चीजें हैं? सबसे पहली चीज, असेस रिस्क, यानी मूल्यांकन कीजिए कि आपको कौन से खतरे आ सकते हैं अगर आप अपनी नौकरी गंवा दें तो। दूसरी चीज, कंट्रोल फाइनेंसेस, इसका मतलब आर्थिक रूप से आपको जायजा लेना पड़ेगा इस वक्त कितने पैसे हैं और कितने पैसों की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं टॉक टू समवन, दूसरों से बातचीत कीजिएगा। आपके मन के अंदर जो दुविधा है, जो तकलीफ है, उसको दूसरों के साथ बांटिए। चौथी चीज, इनिशिएट साइड हसल,
अपनी नौकरी के अलावा जो भी वक्त आपके पास बचता है, हो सकता है शनिवार या रविवार के दिन या शाम के वक्त आपके पास जो भी वक्त हो, उसका इस्तेमाल करते हुए थोड़े बहुत पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ऑपरेट बैकअप प्लान या प्लान बी, इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कौन सा विकल्प मौजूद है, और अगर नहीं है तो ये विकल्प मैं कैसे तैयार कर सकता हूं या कर सकती हूं। और आखिरी चीज, न्यूज डाइट, यानी जो भी खबरें मैं रोजाना देखता हूं या देखती हूं, तो उनको कैसे नियंत्रित करूं जिसकी वजह से मैं भयभीत ना हो पाऊं, जिसकी वजह से मेरे मन पर गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं ताकि हम इस परेशानी से, इस ले ऑफ एंजाइटी से छुटकारा पा सके। दोस्तों, वक्त नाजुक है और समय प्रतिकूल है, तो ये बहुत मायने रखता है कि हम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें करें जिनका इस्तेमाल करते हुए हम आश्वस्त हों कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और सही दिशा में अग्रसर हैं, ताकि हम सकारात्मक रह सकें और अपने नौकरी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को इस वीडियो की आवश्यकता हो, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर बांटिएगा। और अगर आपको इस चैनल से कोई भी फायदा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात बहुत जल्द होगी।